शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, भ्रूण हत्या कैसे रोके उस पे काम हो। कोरोना में हमने काफ़ी काम किया है, बहुत लंबी लिस्ट है जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे संजीव मिश्रा करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ईमान सम्मान जहाँ मिले इंसान को और जहाँ सोच मैच करे वहीं जाना चाहिए। आज हमने सदस्यता ली है और आगे से हम पार्टी के लिए काम करेंगे। पार्टी का जो गाइडलाइन होगा, उनका जो निर्देश होगा, उसके हिसाब से हम लोग आगे काम करेंगे। ये तो सर बात जहाँ हमारी ज़रूरत पूरी होगी, जहाँ हमारी मानसिकता मैच करेगी, जहाँ हमारी जो प्लानिंग है उनका प्लानिंग मैच करेगा, तभी हम लंबे टाइम तक किसी के साथ रह पाएंगे। ऐसे आनंद फानन पार्टी ज्वाइन करना छोड़ देना कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। मशहूर समाज सेवी, सन ऑफ मिथिला कहे जाने वाले पनोरमा ग्रुप के सीएमडी संजीव मिश्रा जी ने आज विकासशील इंसान पार्टी ज्वाइन की है। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है। सबसे पहले तो सर आपको बधाई, आज आपने पॉलिटिक्स बहुत बहुत धन्यवाद। जी। ये जानना चाहेंगे कि पहले बिजनेसमैन, एज अ बिजनेसमैन रहे हैं, लोगों के बीच रहे हैं, समाज सेवा करते आए हैं, अब पॉलिटिक्स में एंट्री किस तरीके से आपने सोचा है इसको? देखिए, मैं अपना करियर का शुरुआत एज ए टीचर किया था, फिर हम बिजनेस में आए और समाज सेवा के क्षेत्र में हम आज से नहीं हैं। मुझे लग रहा है कि 2015-16 से मैं लगातार कुछ न कुछ अपने गांव, समाज, सोसाइटी के लिए, चाहे वो सोशल अवेयरनेस का काम हो, प्लांटेशन का ड्राइव हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या स्वच्छता अभियान हो, भ्रूण हत्या कैसे रोके उस पे काम हो। कोरोना में हमने काफ़ी काम किया है, बहुत लंबी लिस्ट है जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे संजीव मिश्रा करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हमारी एक्टिविटी चलती रहती है, तो फिर हमें लगा कि नहीं, किसी पार्टी के साथ जुड़ करके और जो गांव से, सड़क से लेके सदन तक की बात हो, जब तक हम किसी दल में नहीं आएंगे तब तक हम अपने लोगों के लिए हम काम नहीं कर पाएंगे, उनकी बातों को वहाँ तक नहीं रख पाएंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाएंगे और अपनों की बात नहीं कर पाएंगे। इसीलिए काफ़ी निर्णय सोचने समझने के बाद हमने निर्णय लिया कि हमारी मानसिकता, हमारी सोच और जो हमारी प्लानिंग है, हमारी जो विज़न है, कहाँ मैच करता है। तो पार्टियाँ बहुत है और कहीं मान सम्मान जहाँ मिले इंसान को और जहाँ सोच मैच करे वहीं जाना चाहिए और तत्कालीन लाभ के लिए नहीं जुड़ना चाहिए। तो बहुत सोचने समझने के बाद हमें लगा कि जो हमारे सुप्रीमो है, उनकी जो सोच है, प्लानिंग है, कहीं ना कहीं हमारे से मैच करता है और हमने आज फाइनली पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और आज से हम बीएपी के मेंबर हो गए हैं। एक कार्यकर्ता के रूप में आज हमने सदस्यता ली है और आगे से हम पार्टी के लिए काम करेंगे। पार्टी का जो गाइडलाइन होगा, उनका जो निर्देश होगा, उसके हिसाब से हम लोग आगे काम करेंगे। ये तो सर बात रही पार्टी की, लेकिन वीआईपी पार्टी ही क्यों? क्योंकि और भी कई पार्टियां हैं। अगर स्टेट लेवल की पार्टियों की बात करें या फिर आप देखेंगे सेंट्रल लेवल में जो पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, और आप इतने बड़े समाज सेवी हैं, आपने अपने क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया है, बड़े बड़े कार्यक्रम आप करते आ रहे हैं, तो इसी पार्टी को आपने क्यों चुना? मैं आपको बताऊं कि इसका छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि आपको प्यास लगा हो, आप समुद्र में जाइए, पानी नहीं पी पाएंगे, वहाँ का पानी खरा होता है और तालाब का पानी, कुआं का पानी बड़ा मीठा होता है। तो हमारी ज़रूरत, हमारी सोच और हमारे लोगों की रिक्वायरमेंट, जो हमारे समाज की ज़रूरत है, जहाँ पूरा होगा लोग वहीं जाएगा, है ना। प्यास लगा है, आपको पानी नहीं मिलेगा, समुद्र से क्या फ़ायदा है, पानी बहुत खरा होता है, वहाँ आपकी जो प्यास है वहाँ नहीं बुझेगी, वहाँ आपकी ज़रूरत पूरी नहीं होती है। तो जहाँ हमारी ज़रूरत पूरी होगी, जहाँ हमारी मानसिकता मैच करेगी, जहाँ हमारी जो प्लानिंग है उनका प्लानिंग मैच करेगा, तभी हम लंबे टाइम तक किसी के साथ रह पाएंगे। ऐसे आनंद फानन पार्टी ज्वाइन करना छोड़ देना कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं है। इसीलिए हम सोच समझ करके आए हैं पार्टी में। अच्छा, अब तो पार्टी आपने ज्वाइन कर लिया और पॉलिटिक्स में भी एंट्री कर लिया आपने, प्रमुखता क्या रहेगी फिलहाल सर? देखिए, हम अपनी क्षेत्र जो मिथिलांचल और ख़ास करके छातापुर, जो अररिया ज़िला है, पूर्णिया ज़िला है, सुपौल है, सहरसा है, झंझारपुर है, मधुबनी है, दरभंगा है, यहाँ संसाधन की बहुत कमी है। सरकार का नज़र कहीं न कहीं कम है उस क्षेत्र में। तो हमारे जैसे यूथ को आगे बढ़ना होगा और अपने अधिकार के लिए, जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, उसके लिए हल्ला करना पड़ेगा। जब तक आप हल्ला नहीं करेंगे तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा। और इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में, खास करके छातापुर का जो एरिया है, वो इन सब चीज़ों से काफ़ी
विहीन है। जैसे शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है। रात में यदि किसी लेडीज़ को पेट में दर्द शुरू हो जाए तो उसके पास कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है 100 किलोमीटर में जहाँ जा कर के वो ट्रीटमेंट करवा पाए। कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। वहाँ यदि किसी को बिजली का शॉक लग गया, करंट लग गया तो उसका इलाज नहीं है। कोई जल गया तो उसकी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और क्या होता है, आदमी का प्राण निकल जाता है। वहाँ गरीब है, किसान है, मजदूर है, उनकी बच्चे बच्चियाँ हैं, वो अपने गरीबी से तंग है। उनको जो अनाज उगाएगा, वो खाएगा, परिवार को चलाएगा, उसके लिए पैसे नहीं है। उसके लिए वो लोन लेते हैं, एग्रीकल्चर लोन लेते हैं 20,000, 30,000, 50,000 रुपये। किसी तरह से वो अपना सीड्स और फर्टिलाइज़र खरीद करके किसी तरह से गुजारा करते हैं। उनके बच्चों के पढ़ने के लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो अपने बच्चों को कॉलेज में पढ़ा पाए। 10th तक का तो हो जाता है किसी तरह से। खास करके लड़कियों को दिक्कत होती है। और वो क्या है कि लड़का को आप कहीं भी भेज दीजिएगा, लॉज में रख दीजिएगा, लेकिन लड़कियों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यदि आप लड़की को भेजेंगे तो कहीं न कहीं हॉस्टल में भेजना पड़ेगा। उस पर खर्च बहुत ज़्यादा होता है जो वहाँ के लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अभी आपने एक स्कूल भी खोला है सर। जी बिल्कुल, हमारा स्कूल है। उद्देश्य भी वही था कि हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट तभी होगा जब हम शिक्षित होंगे, और उसी के उद्देश्य से हमने खोला है। हॉस्पिटल भी खोला है। अभी हम बीएससी नर्सिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं 2025 में, और मेडिकल कॉलेज का भी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जो कि हम लोग बहुत जल्द उसको 2027 तक बना देंगे। अब आपने पार्टी ज्वाइन की है और इसको लेकर के पॉलिटिकल बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। देखिए, बयानबाजी तो होगा ही। जब कुछ आप काम करेंगे तो बयानबाजी होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कमेंट आते रहेंगे, काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कमेंटेटर तो है, आप कोई भी एक स्कूटर खरीद के घर के आगे लगा दीजिए तो कमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो ये सब बहुत छोटी बात है। इन सब चीज़ों से हम लोग को अलग हट करके अपना काम और अपने सोच के साथ जो हमने किसी चीज़ की शुरुआत की है उस पर हम लोग आगे बढ़ें। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, आपका जो क्षेत्र है छातापुर, जहाँ से आप आते हैं और वहाँ पर आप काम भी कर रहे हैं, तो इसको लेकर भी चर्चा है कि आप वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और ये सवाल मुकेश सहनी जी से भी हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि रुक जाइए, अभी बताएंगे आपको जो आगे होगा। देखिए, ये तो नेता का निर्णय है, ये नेता निर्णय लेंगे। और महागठबंधन के जो बड़े बड़े लोग हैं, नेतृत्व करता है, ये उनका डिसीजन होगा किनको लड़ना है, किनको नहीं लड़ना है। तो इस पे हमारा किसी तरह का नहीं, हम एक कार्यकर्ता है और नेता का आदेश होगा तो लड़ेंगे, नहीं तो जिसको भेजेंगे उसको हम लोग जिताएंगे। लेकिन उनका तो आदेश है, लेकिन खुद की भी तो महत्वाकांक्षा होती है राजनीतिक। देखिए, राजनीतिक सभी की होती है, लेकिन आप यदि इस सोच के साथ किसी पार्टी में जाते हैं, नहीं मिले तो फिर वहाँ बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। तो वो सोच नहीं है हमारा। जो भी लोग जाएगा, हम अपने पार्टी के लिए काम करेंगे, उसको मजबूत बनाएंगे और हाउस भेजेंगे। लेकिन मतलब पूरी तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो देखिए, संजीव मिश्रा जी से खास बातचीत कर रहे थे, और जिस तरीके से इन्होंने काम किया है अपने क्षेत्र को लेकर के, और बिजनेस के अगर क्षेत्र में बात कर ली जाए तो एक बड़ा नाम हासिल किया है। इसके बाद अब पॉलिटिक्स में डेब्यू करने जा रहे हैं, और ऐसे में इनसे खास बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ कहते नजर आए, साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।